जो पांचवा और आखिरी तरह का प्रोटिस्टा है उसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। और ये मेडिकली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के जो प्रोटिस्टा होते हैं इनसे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जो ह्यूमंस में होते हैं। जितने भी प्रोटोजोआ हैं उनमें एक खास बात है कि वो सारे हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ऑल प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉफ्स। और ज़्यादातर ये पैरासाइटिक होते हैं या फिर प्रीडेटर होते हैं। पैरासाइट या फिर प्रीडेटर। पैरासाइट का मतलब ये है कि ये अपना जो खाना लेते हैं ये दूसरे से खाना लेते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरों से अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं या फिर उनको डिस्ट्रॉय करके उनसे खाना लेते हैं। प्रोटोजोआ को हम प्राइमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल भी बोलते हैं क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और हायर एनिमल हैं उनमें जो एक लिंक बनाता है वो प्रोटोजोआ ही बनाता है, इसलिए हम उनको बोलते हैं प्राइमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। जितने भी प्रोटोजोआ हैं उनको हमने 4 कैटेगरी में बांट दिया। मतलब ये जो प्रोटोजोआ हैं ये भी कितने तरह के होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ आर देयर। और जिनका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है अमीबॉइड प्रोटोजोआ। दूसरा एग्जाम्पल है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। थर्ड एग्जाम्पल है सीलिएटेड प्रोटोजोआ। क्या है? सीलिएटेड प्रोटोजोआ। और चौथा एग्जाम्पल है स्पोरोजोआ। ये चारों जो हैं ये 4 तरह के प्रोटोजोआ हैं। ये भी प्रोटोजोआ ही हैं। इनको हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ पहला, दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, तीसरा है सीलिएटेड प्रोटोजोआ और चौथा है स्पोरोजोआ। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा है? अमीबॉइड प्रोटोजोआ। फर्स्ट एग्जाम्पल अमीबॉइड प्रोटोजोआ। तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ है उनका हैबिटेट क्या होता है? इनका हैबिटेट होता है या तो ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग, या फिर ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, मतलब ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं जैसे कि जो रिवर्स का पानी है, या फिर ये मरीन होते हैं, समुद्र में होते हैं, पॉन्ड्स में होते हैं, या फिर ये मॉइस्ट सॉइल में होते हैं, मतलब गीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ये इनका हैबिटेट है। और ये अपना खाना कैसे लेते हैं? जो ये फूड लेते हैं ये सूडोपोडिया की मदद से फूड लेते हैं। सूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स फीड। जो लैटिन में सूडो का मतलब फॉल्स होता है और पोडिया का मतलब फीट होता है, फॉल्स फीट। और इस सूडोपोडिया की मदद से ही जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ है ये अपना खाना कैप्चर करते हैं। इसके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल हैं। वो 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक तो है, पहला है अमीबा और दूसरा कौन सा है? एंटामीबा। एनसीईआरटी में कितने हैं? 2 एग्जाम्पल हैं, पहला अमीबा, दूसरा एंटामीबा। और ये एंटामीबा जो ही होता है इससे ही बहुत सारी डिजीज़ होते हैं। डिजीज़ इन ह्यूमन, ये पेट का डिजीज़ होता है, फूड पॉइजनिंग जैसा होता है, ये इससे ही होता है। ये जो एंटामीबा है इससे ही वो पेट के डिजीज़ होते हैं ह्यूमंस में, इसलिए इसका पढ़ा जाना इम्पॉर्टेंट है। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे लेक्चर में तो मैं लास्ट में एक टेबल बनाऊंगा जिसमें सारे प्रोटोजोआ होंगे और भी पहले के भी होंगे और उनसे जो डिजीज़ होती हैं वो भी होंगी। इसके बाद जो प्रोटोजोआ है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। सेकंड प्रोटोजोआ कौन सा है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। और इसकी क्या खास बात होती है कि ये वाला जो प्रोटोजोआ है इसमें क्या होता है? फ्लैजेला होता है।
फ्लैजेला होता है, और इससे भी ह्यूमंस में डिजीज़ होती है, डिजीज़ इन ह्यूमन। और वो डिजीज़ कौन सी होती है? स्लीपिंग सिकनेस। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे डिजीज़ होती है स्लीपिंग सिकनेस। और ये स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज़ है, एक ऑर्गेनिज्म से होती है जिसका नाम है ट्राइपैनोसोमा। ये ट्राइपैनोसोमा एक प्रोटोजोआ है, फ्लैजेला वाला प्रोटोजोआ है, जिससे स्लीपिंग सिकनेस होती है ह्यूमंस में, और इसमें फ्लैजेला होता है। तीसरे टाइप का जो प्रोटोजोआ है उसको हम बोलते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ। कौन सा है ये? सीलिएटेड प्रोटोजोआ। इसमें सीलिएटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सीलिया होता है। इसमें क्या होता है? सीलिया होता है, सीलिया, जिसकी वजह से हम इसको सीलिएटेड प्रोटोजोआ बोलते हैं। और ये ज़्यादातर जो होते हैं इनका हैबिटेट क्या होता है? एक्वेटिक होता है, मतलब ये पानी में ही रहते हैं ज़्यादातर, और ये मूविंग होते हैं। और इनके अंदर एक ख़ास बात होती है, इनके अंदर एक कैविटी होता है, जिस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? गलेट। और इस गलेट का फंक्शन क्या है? ये बाहर की तरफ खुलता है, ओपन्स टू आउटसाइड, और इसके ज़रिए ही वो अपना खाना अंदर खींच लेता है। ये जो गलेट है ना, ये खाली जगह की तरह होता है। जैसे एक बलून है, बलून में ऐसे हम उंगली चुभा दें तो कैसे अंदर की तरफ घुस जाएगा, वैसा एक खाली जगह होती है। तो जिस चीज़ को इसको खाना होता है, ये उसको उसमें ही समा लेता है। और सीलिएटेड प्रोटोजोआ का एक एग्जाम्पल है पारामीशियम। इसका एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। ये बहुत फेमस है, और एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी है, और हमें डायग्राम भी पढ़ना है। इसको हम बोलते हैं पैरामीशियम। डायग्राम का एक सीरीज़ लास्ट में होगा, जो हर चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम फिर सारा उसका डायग्राम करेंगे, फिर सारे एमसीक्यू करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। जो चौथा और आखिरी टाइप का प्रोटोजोआ है वो है स्पोरोजोआ। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजोआ। और जो स्पोरोजोआ होते हैं, ये वाले जो प्रोटोजोआ हैं, इनकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसा होता है जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है, जिस स्टेज में ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये इन्फेक्शियस स्टेज जो होता है, ये ह्यूमंस में इन्फेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से बीमारी होती है ह्यूमंस में। जिसका एक एग्जाम्पल है डिजीज़ का मलेरिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी वजह से मलेरिया होता है, और भी डिजीज़, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है हम उतना ही पढ़ेंगे। और बाद में मैं जब चार्ट बनाऊंगा तो सारे डिजीज़ ऐड कर देंगे ताकि सारे डिजीज़ एक जगह आ जाए। यहाँ पर हमने सिर्फ एक एक एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और जो ये इन्फेक्शियस स्टेज होती है, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? स्पोर स्टेज, स्पोर लाइक स्टेज बोलते हैं। और जिस स्पोरोजोआ से मलेरिया होता है उसको हम बोलते हैं क्या? प्लाज्मोडियम। ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, और हम आगे जाके इसका पूरा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि ये कैसे, इसका क्या साइकिल होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म इसके होस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये डायरेक्ट ह्यूमन के अंदर नहीं आता है, ये पहले एक होस्ट के अंदर जाता है और उसके थ्रू फिर ह्यूमन में आता है। तो हम इसका पूरा साइकिल पढ़ेंगे आगे जाके। अभी फ़िलहाल इतना देखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और प्लाज्मोडियम ही क्या होता है? प्लाज्मोडियम को ही मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं, क्योंकि इससे ही मलेरिया होता है, मलेरिया। यहाँ तक सारे प्रोटिस्टा हो गए हैं। इसके बाद हम एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट में सारे डिजीज़ कवर करेंगे और सबके फीचर भी लिखेंगे।